जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया। तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया। खुद ब खुद पाएगा जिसका हकदार है। खुद ब खुद पाएगा जिसका हकदार है। किस समय कौन सी चीज दरकार है। किस समय कौन सी चीज दरकार है। तू बताएगा क्या उसको सब है खबर। तू बताएगा क्या उसको सब है खबर। काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया। काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। जिसने जीवन दिया कुछ दिया। तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया। तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया। तुझको दी धड़कने नाम लेता रहे। प्रभु विश्वास से काम लेता रहे। तुझको दी धड़कने नाम लेता रहे। प्रभु विश्वास से काम लेता रहे। रोशनी के लिए तुझको दिया आत्मा। रोशनी के लिए तुझको दिया आत्मा। तुझको आँखों के तोहफे दिए इसलिए। तुझको आँखों के तोहफे दिए इसलिए। अपने मालिक की रहमत को देखे सदा। अपने मालिक की रहमत को देखे सदा। तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया। तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तुझको बादल दिए ताकि वर्षा मिले। प्रभु छाया मिले। प्रभु रक्षा मिले। तुझको बादल दिए ताकि वर्षा मिले। प्रभु छाया मिले। प्रभु रक्षा मिले। तुझको सूरज दिया ताकि गर्मी मिले। तुझको सूरज दिया ताकि गर्मी मिले। तुझको चंदा दिया शीतलता मिले। तुझको चंदा दिया शीतलता मिले। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया।
तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। खुद ब खुद पाएगा जिसका हकदार है। खुद ब खुद पाएगा जिसका हकदार है। किस समय कौन सी किस समय कौन सी चीज दरकार है, तू बताएगा क्या, उसको सब है खबर। तू बताएगा क्या, उसको सब है खबर। काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया। काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। जिसने जीवन दिया। हम लोग अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण ही तो शिकायत करते हैं या चिंता करते हैं। चिंता मन में आती है तो क्या है, नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण। और जन्म जन्म की जो आदत पड़ी है देह में रहने की, उसके कारण। क्योंकि देह में ही अपने को मान के बैठे हैं, मैं ये देह हूँ। इसीलिए हम लोगों को चिंता भी होती है, क्यों करने वाले बन जाते हैं, कराने वाले बन जाते हैं। अच्छा बुरा उसी से सब करते हैं, सही गलत उसी से आंकते हैं, मैं तू उसी से आंकते हैं। खेल के लिए है ये शरीर खेल के लिए मिला, चोला कहला। संत कहते हैं चोला है ये तुम्हें खेल खेलने के लिए मिला है। ये तुम नहीं हो। ये तो गुरुओं की शरण में जब आए तब समझ में आया। गुरु जी की शरण में ना आते तो कभी पता भी नहीं चलता। इसी से खेल खेलते रहते और तेरा मेरा करते रहते, या उसी मैं तू से अच्छा बुरा होता है। मैं तू से ही तो सारा पसारा हो जाता है। कि सारा खेल मैं और तू से तो शुरू होता है। था खेल के लिए, अन्यथा तो खेल है ही नहीं। बोले खेल कहाँ है? उसमें भी बोले एक पेशेंस भी खेलते हैं तो उसमें बना लेते हैं ना पत्तों को दूसरा। मोबाइल में भी देखो दूसरा बना लेते हैं, तब खेल कर पाते हैं ना। बोले अकेले हम खेल रहेंगे, चाहे कैरम खेल रहे हैं, चाहे कुछ भी गेम उसमें खेल रहेंगे मोबाइल में, लेकिन दूसरा हम बना लेते हैं ना। दूसरा प्रकट करके मोबाइल में ही हम खेल खेलते हैं ना। ऐसे खेल के लिए ये है चोला। और चोले में ही सत्य बुद्धि जब हम रखते हैं तब मुश्किल हो जाती है, तब तकलीफ होती है। कभी कभी अच्छा लगता है, अच्छा खेल हुआ तो बड़े खुश हो जाते हैं। तू को मिला तो दुखी हो जाते हैं, मैं को मिला तो बड़े खुश हो जाते हैं। उसी में भेदभाव करने लगते हैं, उसी में राग द्वेष करने लगते हैं, उसी में सही गलत का निर्णय करने लगते हैं, उसी में पाप पुण्य का आरोप करने लगते हैं। उसी मैं तू में सब काम करते हैं, सब बैठ के करते हैं।
खेल में, क्योंकि अज्ञानी है, हम लोग अज्ञानी है, अब ज्ञान ले रहे हैं खेल, अब तो ज्ञान लिया है गुरु से, तो अभ्यास में तो स्थितियां आती हैं, डावाडोल मन होता रहता है, फिर गुरु जी के ही दिए ज्ञान से जो है ना अपने को संभाल के, कैसे भक्त जो है ना संभालते हैं अपने आप को, संभाल के सब खेल है, कुछ सत्य नहीं है, कुछ सत्य नहीं है, कह के अपना ही संकल्प ठीक करते हैं, दूसरे का नहीं, अपना संकल्प, अपने संकल्प से ही तो अपना नुकसान होता है, क्योंकि बोले तुझको दी धड़कने नाम लेता रहे, उस धड़कन तो भगवान ने जो बैठा है अंदर, उसी कोई तो चला रहा है इस शरीर के अंदर, कोई धड़कनों के रूप में ही तो बैठा है, सांसों के रूप में कोई है ना जो हमको हमारे तुम्हारे शरीर को चला रहा है। हम और तुम अपने आप कहाँ चल रहे हैं? जब वो चलाने वाला है ये जानकारी होने लगती है तो हम लोगों को बड़ी शांति मिलती है, बहुत निश्चिंतता मिलती है, बहुत निर्भयता मिलती है, और बहुत जब ये सब चीजें मिलती है ना तो सबसे प्यार हो जाता है, सबसे। फिर ये नहीं होता कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये बहुत सबको कष्ट दे रही है या ये ऐसा है, कुछ नहीं ऐसा होता है। अंदर ही अंदर वो भगवान समझ के, खेल समझ के, अपना लेन देन समझ के शांति से उस समय को निकालता है। भक्त ही निकालता है और कोई नहीं निकालता है। अन्यथा तो बहुत राग द्वेष करने लगते हैं, तेरी मेरी में, मैं मेरी में, बहुत कुछ होने लगता है। लेकिन भक्त ही उस समय को बहुत ही धीरज के साथ निकालते हैं। क्यों? क्या हुआ? ये समय भी निकल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा। क्यों? मैं ना तो करने वाली हूँ, ना मैं सहने वाली हूँ, ना मेरे को कुछ हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो शरीर के माध्यम से सह तो तू ही रहा है, कर तो तू ही रहा है, बैठाया तो तूने ही है। प्रहलाद ने कैसे आग में बैठ के भी अपने आप को निश्चित कर लिया था कि क्या हुआ, ईश्वर की मर्जी है बुआ के माध्यम से चलना, तो यही सही। लेकिन जला कौन? जली बुआ, क्योंकि राग द्वेष उसके अंदर था, तेरा मेरा उसके अंदर था। मैं और मेरा भाई, रावण का बहन थी ना अंदर, मेरा भाई, उसकी हिरण्यकश्यप की, तो बोले मेरा भाई है, तो मैं मेरा ही तो था, भाई से ज्यादा मोह था, इसलिए भाई दुखी रहता था बच्चे से, क्योंकि बच्चा जो है ना भगवान भगवान करता था, यही तो था। और वो कहता था मैं करूं, मैं भगवान हूं, किसी भगवान का नाम न लूं मेरे सामने, मैं ही भगवान। तो बोले यही तो सारे उसने अपने राज्य में पंडित लोगों को, सबको जो है ज्ञानी को, सबको जो है ना मरवा डाला था, सबको जो है ना बंदी बना लिया, पता नहीं क्या क्या किया था। यही तो किया था हिरण्यकश्यप ने, लेने नहीं देता था नाम। एक बच्चा ही पैदा हो गया भगवान का नाम लेने वाला है, बच्चा ही पैदा हो गया। तो बोले सबको हटाया, सबको क्या राजा था, बहुत ही कहते नहीं अमानवीय व्यवहार कर करके सबको तो वो कर दिया, आखिर बच्चे ही पैदा हो गया। अब क्या करे, बच्चे ही राम राम करने लगा। तो बोले भगवान तो ऐसा ही है ना कि हम सोचते हैं
ये हमारा जो है न सब जो है ना हमारे हिसाब से होगा, लेकिन भगवान हम लोग को जानता है। वो हमारे हर कर्म को पहचानता है और वो वहीं पे साधन पैदा कर देता है उसी समय, उसी तरह से वो युक्ति निकाल लेता है। ऐसे ही जो भक्त होते हैं, भले उनको कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन अगर वो भक्त हैं ईश्वर के, गुरुमति से चलने वाले हैं, मनमति को छोड़कर, मनमति है राग द्वेष तेरा मेरा महत्व, और उसी में अच्छा बुरा सही गलत का निर्णय, और गुरुमति है कि सब खेल है, बस इसमें तत्परता से अपने आप को अभी के कर्म में जुटो, बिना तेरी मेरी करे, बिना मैं मेरी करे। तो भगवान को इसी घटनाक्रम में प्रकट कर लो, ये है मन गुरुमति, क्योंकि खेल तो उसी के द्वारा हो रहा है, हमसे तुमसे तो हो नहीं रहा है कुछ। जरूरत है यहाँ बैठ के सत्संग करने की, बोलने की जरूरत है, नाम रूप से एक आवाज ना निकलने वाली, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन उसकी मर्जी है तो सब होता है, क्योंकि करने वाला वही है, कराने वाला वही है। जब करने वाला वही है इस शरीर में, तो उस शरीर में भी तो वही करा रहा है, उस शरीर के द्वारा भी तो वही करा रहा है। तो अपने आप ना वो शरीर हिल रहा है ना ये शरीर हिल रहा है, तो नहीं मैं तो हिल रही हूँ भगवान के हिसाब से, दूसरा हिल रहा है मन के हिसाब से। ये अज्ञानता ही तो है हमारी तुम्हारी। बोले वो भी तो भगवान के हिसाब से हिल रहा है, उसको भी तो भगवान ने कहीं ना कहीं, उसके अंदर भी तो भगवान है। तो हमारे तुम्हारे लिए ईश्वर ही तो हिलता है, ईश्वर ही तो करता है, जो कुछ भी होता है सब भले के लिए है। ये गुरुमति है। मन प्रारब्ध करते हैं, जने कितना लेन देन करते हैं, ये जन्म जन्म के लेन देन है, जन्म जन्म के। बोले एक जन्म में सांप बने, एक जन्म में मनुष्य बने, आ जाता है बच्चा, आ जाता है। बोले एक कई कहानियां इस प्रसंग में सुनी है, जानते हैं, बहुत सारी। उनमें से लेन देन का हिसाब किताब ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, एक राजा जो है, एक सेठ था, वो अपने घर लौट रहा था, बहुत धनवन कमाकर, बहुत खुश था कि जो है अपने बच्चों से पत्नी से मिलेंगे, बहुत खुश था और बहुत सारा उसने कमाई कर ली थी। जा रहा था, घोड़े पे सवार था। उस समय यात्रा ऐसे ही होती थी, घोड़ी घोड़ी। तो बोले उसमें वो जा रहा था, इतनी देर में थोड़ा सुनसान रास्ता पड़ा, डाकुओं को खबर हो गई थी। तो डाकुओं ने क्या किया, उसको लूट लिया। बहुत उसने कोशिश करी अपने को बचाने की, भागने की, सब तरह से, लेकिन हाथापाई सब कुछ हुआ। लेकिन डाकू ने उससे जोर जबरदस्ती में डाकू ने उसको मार दिया, खंजर भोंक दिया। जब मर रहा था तो उसके मन में बहुत गुस्सा थी, बहुत गुस्सा थी। मैं इससे बदला, ये बहुत ज्यादा इसने जो है ना मेरे को तड़पाया है। बहुत दुखी था, क्योंकि बच्चे और पत्नी से मिलने जा रहा था, माँ बाप से मिलने अपने घर जा रहा था। इतने दिनों का वो वैसा था, दूर था सबसे। जब वो वहां पहुंचा, मर गया,
मर गया तो क्या हुआ कि ये जो डाकू था उसके कोई औलाद ही नहीं थी बहुत सालों से। उसके घर बच्चा पैदा होने वाला हो गया। बच्चा पैदा हुआ तो उसने बड़ी अरे इतना खुश चाहे डाकू हो चाहे साधु हो, अंदर की स्थिति तो सबकी एक सी होती है ना। प्यार तो मैं मेरे से होता है, सबका होता है, उसका भी। वो भी बड़ा खुश। अरे जब बच्चा हुआ तो उसने उसको पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से करवाई, खूब जश्न मनाया, सब कुछ उसको बहुत अच्छे से पालना करी। बच्चा बड़ा हो गया, अच्छा अफसर में बन गया। उसने उसकी शादी कर दी, अच्छी सी एक लड़की लाके पसंद करके शादी भी कर दी। शादी के 1 साल भी नहीं हुआ था कि वो बीमार हो गया। इतना बीमार कि वो किसी ठीक ही ना हो, बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान कि मतलब मेरा बच्चा और मैं क्या करके अपने बच्चे को कैसे भी अच्छे से अच्छा इलाज करा के अपने बच्चे को बचा लूं। उसने बड़ी कोशिश करी और क्योंकि डाकू था तो बहुत धन था, बहुत ज्यादा, बहुत सबसे अच्छा इलाज भी कराया, सब कुछ कराया, लेकिन बच्चे की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई, सुधरी नहीं। उसको बच्चे की ऐसी हालत देख के इतनी चिंता रहती थी कि उसका काम में ही मन नहीं लगता था। बुढ़ाका का डालना भी उसने छोड़ दिया था, सब सारा धन इसलिए चुक भी गया था। बच्चे की बीमारी में धीरे धीरे सब धन खत्म हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चे के पास ही बैठा हुआ था, रो तकलीफ में था। तो बच्चे ने ऐसे ही पूछा, पिताजी क्या अब कुछ बचा नहीं धन? तो वो समझा कि मतलब मेरा इलाज अब नहीं हो सकता, ऐसा कुछ उसने प्रश्न किया अपने पिता से। तो वो समझा कि बच्चा जो है बहुत दुखी है कि अब पिता के पास पैसा नहीं रहा तो इलाज भी नहीं हो सकता मेरा, मैं मर जाऊंगा। तो बड़े प्यार से हाथ फेर के बच्चे के सर पे बोलता है, नहीं बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं और डाका डालूंगा और जाऊंगा, है ना, कुछ ना कुछ करके तुम्हारे बढ़िया से बढ़िया और प्रदेश भी ले जाऊंगा, तुम्हें करूंगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो बच्चा कहता है, नहीं पिताजी बस मुझे इसी दिन का इंतजार था कि कब आपका सारा धन खत्म। मैं वही सेठ हूँ जिसको आपने लूटा था और मरते समय मेरा संकल्प था कि आपसे बदला जरूर लूंगा। इसीलिए आपके घर बेटा बनकर आ गया। वो बोला, तो उस समय तो देखो ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी ना कि वही है। अभी तो ममता होती है बच्चे के साथ, बहुत प्यार होता है, अपना बच्चा लगता है। अब दिख रहा है दुखी है, मरने वाला है, सोचो क्या लगेगा उस समय उसको। इधर बेचारा वो कहता है, बेटा ठीक है चलो मैं मान लिया, तुम मेरा पिछले जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे, लेकिन इस औरत का क्या दोष है जिसको तुम ब्याह कर लाए? तो कहता है, पिताजी ये वही घोड़ी है जिस पर मैं बैठा था उस समय, और इस घोड़ी ने मुझे मेरा साथ नहीं दिया, तो इसलिए मैं अब इसको भी सता रहा हूँ, मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ इसको। तो जब ये कहानी सुनी थी बहुत पहले, तो लगा था कि सब कर्म का
लेन देन चल रहा है, दोष किसी का नहीं है, हमारे कर्म। और हमारे गुरु जी ने हम लोगों को कर्मों पे ही रोक लगाई। उन्होंने क्या किया, तीनों तरह के कर्मों पे ही उन्होंने हमेशा रोका। हमने कुछ उल्टा बोला तो उन्होंने कहा वाणी अपनी रोको, हमने कुछ सोचा तो उन्होंने कहा सोच अपनी ठीक करो, पॉजिटिव करो। हमने कुछ करने चले हम उल्टा तो उन्होंने हाथ पर रोक दिया हम लोग का। कहते नहीं है मनसा वाचा कर्मणा, कर्म 3 तरह से होते हैं, मन से, वचन से, बोल के द्वारा और क्रिया के द्वारा। सियाने हो गए हम लोग, क्रिया तो नहीं करते हैं, थोड़े और सियाने हो जाते हैं तो बोल भी थोड़ा सा संयमित कर लेते हैं। लेकिन अगर पूर्ण सियाने होना है तो विचार भी यही हमको करना पड़ेगा गुरुमति से। ये सब भगवान से हो रहा है, नाम रूपों से कुछ नहीं हो रहा है। ये सियानापन भी लाना पड़ेगा। बोले कच्चे सियाने हैं, अभी हम लोग पक्के सियाने नहीं है, क्योंकि बुद्धि से हम बहुत कुछ करते हैं, मानसिकता से हम बहुत बिल्कुल अपने बगल वाले को ही, अपने ही प्रेमी को, अपने ही बच्चे को, अपने ही पत्नी को, अपने ही पति को, अपने ही दोस्त को, अपने ही माता पिता को, अपने ही उनको बहुत खराब समझते रहते हैं। बाहर जाने की जरूरत, जो भी हमारे से लिंक होते हैं उन्हीं में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अपना लेन देन करके अपना कर्म सद्भाव से नहीं करते। सद्भाव से कर्म करने की जो आदत बनाइए वो गुरु के साथ से बनी है। दुर्भाव कोई हमारे प्रति रखे है, उसके बाद भी गुरु जी कहते थे बढ़िया, जो तुम पे द्वेष कर रहा है तुम उससे सेवा करो, उससे प्यार करो। कितना कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन गुरु मतलब जब विचार ये आया तो गुरु जी बोले यही विचार आया था, ऐसा कैसे हो सकता है। बुद्धि में विचार आया था, गुरु जी ये बात कह रहे थे और बुद्धि में विचार आया था। तो गुरु जी कहते हैं शुरुआत करो यहीं से, गुरु दर से ही करो। तो गुरु की शक्ति भी तुम्हें मिली होगी, ताकत तुम्हारे फोर्स से मन जल्दी, कहते हैं गुरु की शक्ति भी है साथ में और तुम्हारा संकल्प है मानने का, तो काम जल्दी होगा, तो जल्दी से तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। इसलिए गुरु जी ने हमारे वो ये दृश्य बिल्कुल ऐसा हुआ था। खाना गुरु जी के वहाँ खाया, उसके नीचे उतर के हम लोग वहीं पे टहले रात के 10 बजे, और उसी समय ये बात गुरु जी ने बोली थी कि गुरु के दर से ही अभ्यास किया जाता है, गुरु के साथ से ही, तभी आदत पड़ती है। और वो अभ्यास आज तक चलता है, क्योंकि जीवन चक्र तो चल रहा है, जीवन तो चल रहा है ना, उसमें ये सब आता रहता है। तो बार बार लेन देन है, लेन देन की बाजार है, सब परमात्मा है, सब कुछ अच्छा है, कोई भी खराब नहीं है, सिवाय मन मति के। और सामने वाले से हमारा नुकसान कभी नहीं हो सकता। अभी भाभी अलोका भाभी भजन गा रही था, ओम जग का आधार है, ओम ही प्राणाधार है, ओम से हमारा हर समय होता कल्याण है। ओम, दूसरे से तो हमारा कल्याण होता है, हमारा नुकसान होता है हमारी अपनी मन मति से। अदरवाइज हमारे लोग का नुकसान दूसरे से क्रॉस बात है। ये तो बाहर की सोच है हमारी, तुम्हें वहां तो हर एक से नुकसान होना मानते हैं। जो भी हमारे विपरीत जरा सा चलता है हमें गलत लगने लगता है, तो सोच बुद्धि की है, उससे कोई मतलब नहीं। सच्ची बात तो गुरु जी ने ही बताई, और अभ्यास आज तक करके जब घटनाक्रम
अभ्यास में कहते हैं अब जो है ना, पहले बड़ी कठिनाई होती थी, अब बड़ी सरलता हो गई है, क्योंकि आदत बन गई है। आदत बन गई ना, आदत तो उठने की, तो देखो कितना कष्ट होता है। दिन भर कहेगा आज जो है ना जल्दी उठ गए, इसलिए जो है ना शरीर में ये है। और अगर उठने की आदत है या अभ्यास है सब तरह का कि देर तक सोने, अभी रेखा दीदी ने देर तक सोती हैं, रात के 2 बजे भी उठ जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 बजे उठ जाएंगी, सुबह 5 बजे 6 बजे भी उठ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभ्यास ही तो है, अभ्यास ही तो है। नहीं तो बोले व्यक्ति दूसरे कोई दोष, इसके कारण उठे, उसके कारण करना पड़ा, इसके कारण ये है, ये बड़ा खराब है, वो बड़ा खराब है, यही मन करता रहता है। उसने हमें जो है जबरदस्ती बैठा दिया, जबरदस्ती करा दिया, जबरदस्ती हमें जो है ना, मन भी नहीं था पिक्चर दिखाने का, लेके गया पिक्चर, ये किया वो था, हमने तो चाहा नहीं था, पता नहीं क्या क्या मन करने लगता है। मन तो ये दूसरा दिखा दिखा के, खेल में ही सत्य बुद्धि अपना के हमेशा तकलीफ में मन ही तो रहता है। गुरु जी की कहते हैं, और ये सब अभ्यास है, हम लोग कर रहे हैं। अभी सत्संग में आकर बैठते हैं तो बोले ना, यहाँ क्या होता है, वाणी चलती है, कान के यंत्र के माध्यम से अंदर जाता है, सुनाई पड़ती है, और दिमाग दिल सब उस पर जो है ना कार्यवाही करता है, क्योंकि चैतन्य तो अंदर ही है ना, बाहर भी है उसी का पसारा, अंदर भी वही है। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, यही हमारा तुम्हारा कर्म सबसे बड़ा है जो छिपा हुआ है, इसको कोई नहीं जानता। हमारे अपने, हम भी अपने आप नहीं जानते थे जब तक गुरुजी नहीं मिले, तब तक तो बस बाहर की तल पे रहते थे और कहते थे हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, हमें मिल रहा है। लेकिन जब गुरुजी के साथ से रोज रोज के अभ्यास से क्या हुआ, बड़ा सरलता हो गई, मानसिकता में बड़ी शांति रहती है। गुरुजी का विचार कि हम लोग गुरु के हैं, उसने हमें जन्म दिया है, उसने इस संसार में भेजा है, हम उसके विचार से चल रहे हैं। नहीं भी चल पा रहे हैं तो हम अपनी हर स्वीकार कर लेते हैं। गुरुजी ने ये तो कहा, भूल हुई भूले भूलों का, भूल तो स्वाभाविक है होना, ये भूलों का पश्चाताप मत कर। तो भूल का पश्चाताप ने तो मन करता आए मुझसे बड़ी भूल हो गई, आए मैं तो मेरे से बड़ा पाप हो गया, बड़ा, गुरुजी ने यही ज्ञान दिया। नहीं, तुमसे हमसे कुछ नहीं हो रहा, लेन देन की बाजार है, जो हुआ वो सब छोड़ो, अब गुरु की मति से चलो, किसी को दोष ना दो, कोई दोषी नहीं है, क्योंकि भगवान सब अच्छा करता है। बोले भजन हम लोग बहुत गाते हैं, कभी रख कर मूड अजान, वो खुद पथ सीधा करते हैं, कोई समझे संत सुजान, राम नित कृपा करते हैं। ये भजन गाते बहुत है, लेकिन सुनने का स्थितियां जब आती हैं तो हम तुम चूक जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम स्थिति से भयभीत हो जाते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं, और उसी स्थिति से भयभीत होके चिंता करने लगते हैं, आशंका होने लगती है, या गलत सही का निर्णय करने लगते हैं। तो ये सब बातें देह के तल पर ही हो रही है। बोले ये भगवान की भक्ति थोड़ी ना, गुरु की भक्ति नहीं है। एक भक्त क्या है, हर समय कहता है अरे नाम रूप से एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता, तो नाम रूप से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब तेरे द्वारा हो रहा है, और तेरे द्वारा जो हो रहा है मेरे साथ या मेरों के साथ, वो सब अच्छा हो रहा है, ये विश्वास हो रहा है। भक्त कोई होता है विश्वास,
क्या हम भक्त हैं? भक्त होके हम सामने वाले का दोष कैसे देख रहे हैं? हमसे भक्ति, उस समय भक्ति का सूत छूटा ना, धागा छूटा, हमारी डोर छूटी उस समय जब हमने नाम रूप को दोषी ठहराया। अब तो अपने भगवान से अपनी बात है। भक्त का एक स्पेशल रिश्ता होता है भगवान से और बिल्कुल अनोखा। तो वो रिश्ता में बीच में कौन आ सकता है? बीच में कैसे आ गया नाम रूप? ये खराब, ये अच्छा, ये सब मूर्खता की बात है। यही सब हमारी अज्ञानता कहलाती, अबोधता कहलाती है। हमको बोध है ही नहीं। हम ज्ञानी बनते हैं, हम भक्त बनते हैं, हम प्रेमी बनते हैं, पर हम नाम प्रेमी है, नाम ज्ञानी है, नाम भक्त है, कुछ नहीं। सब हो जाए इसके लिए बस उसको याद करें। वो अपने आप हर परिस्थिति से में हमें शक्ति भी दे देता है, निकाल भी लेता है और अपना जलवा दिखा भी देता है। भक्त कहते नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं, बात तेरी जाएगी अगर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। भक्तों का तो यहाँ तक का हिसाब किताब। भजन कितने हैं इसी में कि दुआ के लिए हाथ भी अगर उठाते हैं तो ये भी तेरे को कम ही जानते हैं अभी, और जो जानते हैं वो जानते हैं कि हम तो परमात्मा के ही गोद में उस खेल रहे हैं। सारे विश्व में मेरा गुरु है, व्यापक, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। चले चले में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। चले चले में है झांकी भगवान की, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा ली जा रहा। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा ली जा रहा। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहा। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहा। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को बुझूं, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को बुझूं। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली पहचान ली। पूरा पूरा क्यों नहीं गाती हो? खाए जो है ना, जब अटकते तक गाती, पूरा पूरा गाओ, साथ दिया करो ना। ऐसे ऐसे मन विचरता रहता है कहीं, क्यों क्यों?
क्लास तो ऑफिस नहीं है, तो ये मन की दशा है, अहंकार के कारण ऐसा होता है। अन्यथा साथ देते रहो तो जहाँ होंगे तुम्हारा चल रहा होगा, जब हम अटके तब तुम्हारा शुरू हुआ। यही अहंकार है कि जब होगा तब हम करेंगे, सामने क्यों नहीं? तुम क्यों एकाग्र चित्त से उसी में चित्त लगा के नहीं करते? ये सब हम लोगों की चूक है, हम बनते अपने, लेकिन हम हो जाए इसके प्रयास में गुरु जी लगे हम सबके साथ। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने जोर से पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठा पीछे घी का कटोरा ली जा रहा। स्वामी रुखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहा। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को बुझूं, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को बुझूं। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर पियाली, ऐसा गिरधर बसाया मीरा श्वास में। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर पियाली, ऐसा गिरधर बसाया मीरा श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मोरा, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मोरा। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, इसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी तिनका, पत्ते पत्ते में था इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी तिनका। ऐसा नशा था सांवरिया हरि नाम का, इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी तिखास। ऐसा नशा था सांवरिया हरि नाम का। नैना हुए जब बंद, मिला तब वो आनंद, आया नजर नजारा घनश्याम का। नैना हुए जब बंद, मिला तब वो आनंद, आया नजर नजारा घनश्याम का। हर जगह वो समाए, सारे जग को लगाया, आई आँखों में रोशनी ज्ञान की। देखी
झूम झूम झलकियां जहान की, चले चले में झांकी भगवान की। इसी सोच वाली आँख ने पहचान ली, इसी गुरु नानक कभी नैना जिनके नज़ीर, पत्ते पत्ते में था देखा निरंकार को। नजदीक और दूर वही हाजरा हुजूर, यही सार समझाया संसार को। गुरु नानक कबीर नैना जिनके नज़ीर, पत्ते पत्ते में था देखा निरंकार को। नजदीक और दूर वही हाजरा हुजूर, यही सार समझाया संसार को। हर जगह वो समाए सारे जग को लखाए, क्या है? हर जगह वो समाए सारे जग को लखाए, आई आँखों में रोशनी ज्ञान की, देखी झूम झूम झलकियां जहान की। पत्ते झरे में झांकी भगवान की, इसी सूझ वाली आँख ने पहचान। बोले सूझ वाली आँख, बुझो पहली, सूझो बुझो पहली। यही तो पहली है, बुझने में हम लोग लगे हैं। हम सब भक्त किस पहली को बुझने में लगे हैं, सॉल्व करने में लगे हैं कि वही है सब जगह। हमारे अंदर भी वही है, तेरे अंदर भी वही है, सारे संसार में वही है। बोले कण कण में वही है, पत्ते में भी वही है, ज्ञानी में भी वही है, अज्ञानी में भी वही है, तेरे में भी वही है, मेरे में भी वही है, अपने में भी वही है, पराये में भी वही है, एक कुर्सी में भी, सब में वही है, वही है, वही है। बोले ठोकर लगती है किसी से तो उसमें भी वही तो है। ठोकर उसके कारण लगी है, वो उसने लगा के हमको चेताया और हमारे को क्या किया है कि आगाह कर दिया है कि हमको कायदे से चलना चाहिए। और मेरे कर्म का कोई लेन देन खराब था जो उसने जरा सी ठोकर में हमें चेता दिया। तो कहाँ पत्थर को भी हम खराब कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। पत्थर से ठोकर लगती है ना, ये मेरे जैसे अनुभव की बातें हैं, सब इसीलिए बोलते हैं कि लगी ऐसे ही, दुकान जा रहे थे, लग गई थी, वही कुछ ऐसे आ गया था रास्ते में, तो एकदम से जो है ना जल्दी से बच गए। कोई कंकड़ अंकड़ था, कोई ऊंच नीच थी ऐसे, तो जब बचे तो तुरंत जो है ना लगा क्या कर रहे थे। उस समय ये सब बहुत चलता, क्या कर रहे थे, तो लगा कि अरे ये बात सोच रहे थे, कुछ गुरुजी की कुछ सोच रहे थे। तो बस एकदम जैसे ही अपने मन पे निगाह गई कि कर क्या रहा था, तो उस समय कुछ गुरुजी का सोच रहा था, तो लगा है भगवान कितना अच्छा है, तुम्हारे ध्यान में थे, तुम्हारे ख्याल में थे। आई तो पता नहीं सूली थी, लेकिन कांटे में परिवर्तित होके रह गई, क्योंकि पता नहीं कितना नुकसान होना था। इस समय कैसे गिर जाते, हड्डी टूट जाती, कुछ होता, लेकिन तुमने बचा लिया। जब एक बार ये अनुभव हो गया तो फिर तो जीवन में इसका अभ्यास ही होने लगा अंदर ही अंदर। जब भी ऐसा हो कुछ, तो जरूरी नहीं था कि हर समय गुरुजी के ध्यान में ही ये
बोले हजारों बार ऐसा हुआ कि मन कहीं बिजी था तो जो है ना तुरंत सजग हो गया, बेटा सीधी राह पे चलो, गुरु जी की ठोकर ने आके सचेत कर दिया तुम्हें कि कहाँ भटक रहा था। तो ये गुरु जी ने जो तरीके बताए हमको भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, रास्ते दिखाए, जो भी उस पे चलने से ही तो पहेली सॉल्व होगी कि ईश्वरी सब जगह है। उससे पहले कैसे हो जाएगी? बोले हम अपने आप से ज्ञान के हिसाब से सॉल्व करने में लगे हैं। बहस का ज्ञान विषय तोड़ना है, ये जीत और हार का मंच नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, ईश्वर ही जग का नियंता है, ईश्वर ही इस जग को लीन करने वाला है, ईश्वर ही इस जग को पैदा करने वाला है। हम लोग इस पहेली को खोजने में लगे हैं, हम सब मिलके ही तो खोज रहे हैं रोज 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 के घटनाक्रम में, तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि वो कभी बुरा करता ही नहीं है किसी भी हाल में। बोले वो हमारे तुम्हारा रक्षा करता ही करता है, हमारी बुद्धि की सोच को, बुद्धि को समझ में आए या ना आए, लेकिन सच बता रहे हैं भगवान हमारा बहुत परम सुहृद है, परम माता पिता है, परम रक्षक है, हर हाल में हमारे तुम्हारे को बचाता है, हर हाल में हमारी पालना करता है। आंख बुद्धि वाली जो होती है, ऊपर की आंख देख नहीं पाती है, भक्त की आंख सब देखती है, भक्त को ये समझ मिलती रहती है कि देखो आंधियों में भी उसने पाल के रखा है, वो पॉजिटिव देखता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। कितना कृपा है गुरु जी की कि हमारा लेन देन खत्म कर देता है, कितनी कृपा है कि हमारे को सपने में ही कुछ दृश्य दिखा के हमारे कर्म काट देता है, कितनी कृपा है कि एक पिक्चर के माध्यम से जो हमारे जीवन में कष्ट था या आने वाला था, उसने 3 घंटे की पिक्चर में 30 साल की घुटन खत्म कर दी, 3 घंटे की पिक्चर में। ये सब मेरा अनुभव है, तो बता रहे। वही दृश्य पिक्चर में, वही भाई बहन का कष्ट, और जिसके 3 घंटे जैसे तड़पते रहे क्योंकि कष्ट तुरंत आया था भाई, और बस 3 घंटे की पिक्चर, नहीं तो पिक्चर हीरो हीरोइन की हमेशा देखी थी, उससे पहले तो देखी नहीं थी, वो हीरो हीरोइन ही उसमें भाई बहन थे। 3 घंटे में सारा दुख भगवान ने ले लिया पिक्चर के जरिए, कष्ट बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ 3 घंटे जैसे मुझे ही, मेरा ही साथ ये घटना घट रही हो, मेरे भाई के साथ ऐसा कष्ट मुझे हुआ था। तो उसी दिन जाना था कि अरे भगवान तुम्हारे साथ लगे होने का फल ये है कि 3 घंटे तुमने, 3 घंटे में तो ये कहानियां नहीं लगती, किससे नहीं लगते कि एक रात के सपने में गुरु के कृपा ने क्या किया, एक जन्म उसका खत्म कर दिया। आज हमें सपना नहीं लगता, लोगों को लगता होगा, लेकिन मुझे सपना नहीं लगता है। मुझे कोई भी बात जो है ना सिर्फ डायलॉग नहीं लगता है, बात नहीं लगती, गुरु की बातें एकदम सत्य लगती है। गुरु ऐसा कर सकता है अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हम उसके मार्ग पे चल रहे हैं। तो वही स्थितियां देख के हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कल एक सपना बताया था, बच्चा बड़ी जोर जोर से ऐसा कर रहा था सपने में, और सपने में ही वो था, लेकिन उसकी जागृत में आंखें
आंखें बिल्कुल बंटा बाहर ऐसी आंखें आती थी और एक्शन भी बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई उसे दबोच रहा है, मार रहा है, ऐसा कर रहा है। और लेकिन माँ बाप देख रहे हैं बट उसको कुछ पता नहीं है। थोड़ी देर बाद जब सपना खत्म हो फिर वैसे ही सो गया। तो ये क्या है? ये सब गुरु जी, हम लोग गुरु भक्ति कर रहे हैं तो हमें मालूम होता है कि गुरु जी ने सपने में आकर पता नहीं कौन सा उसका कर्म काट दिया। आप तो हम अच्छा संकल्प करते हैं, नहीं तो बुद्धि में कहेंगे बच्चे को कोई बीमारी हो गई है, बच्चे को ये है। हाँ, हम लोगों ने ये सब हम लोग के अनुभव की बातें हैं। संकल्प था, सोते सोते रास्ते में बहुत बातें भी करता था, उठ के पूरी बात करता था, दिमाग में चलता था, पूरी बात करता था। लेकिन कभी भी हम लोगों ने यही कहा कि देखो सपने में कर रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, हमेशा यही। तो क्या छोटी छोटी बातों में ही गुरु जी के ज्ञान को इस्तेमाल करना है। अपने ही जीवन चक्र में जो घटना घट रही है वही तो इस्तेमाल करना है। और जितना करेंगे उतना मजे में आ जाएंगे, उतना आनंद में है, उतना शांति। हम कह नहीं ये ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रहा है, ये बड़ा खराब है, इसकी तो ये आदत है, उसकी तो। हम ही तो बुद्धि में पड़े हुए हैं, हम ज्ञानी बन रहे हैं। हम अपनी आदत को नहीं देख रहे हैं कि हम नाम रूप देखने में लगे। हम ही तो नाम रूप में बैठ के दूसरे नाम रूप को देख रहे हैं। हम अपनी मैं को नहीं देख पाते हैं, दूसरे की मैं को बहुत डीपली उसको मैं को उसको जो है ना निकाल के खोद के उसको टोकते हैं। बोले ईसा मसीह ने क्या कहा है? एक उंगली तुम ऐसे कर रही हो तो 3 तुम अपनी तरफ भी तो कर रही हो, उनकी तरफ ध्यान है, ये बोला है। 3 जो हमारी तरफ एक इशारा कर रही है उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, क्योंकि हम ज्ञानी हो गए, भक्त हो गए, ध्यानी हो गए, प्रेमी हो गए, पता नहीं क्या क्या हम हैं, बड़े कर्म योगी हैं, क्या क्या अपने आप को हम मानते हैं। ईश्वर जाने या हम जाने। ये मोहब्बत की बातें हैं ऊधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये मोहब्बत की बातें ऊधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सोर देके होते हैं सौदे, यहाँ सोर देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, मोहब्बत की बातें ढूंढो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। यहाँ होती है पूजा, यहाँ पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये मोहब्बत की बातें ढूंढो, बंदगी मेरे बस की नहीं है।
जिंदगी का। आज दिल से जो मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बात तो जिंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ दिल के होती सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ जल में बूंद रोज पीना, मस्तों का यही है कहना। यहाँ जामे बूंद रोज पीना, मस्तों का यही है कहना। प्रेम से जो एक बार पी ले, प्रेम से जो एक बार पी ले, वो उम्र भर उतरती नहीं है। प्रेम से जो एक बार पी ले, वो उम्र भर तरसती, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं वो तो जिंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सर क्या जमाने को देखे जिसकी नजरों में मालिक समाया, वो नजर क्या जमाने को देखे जिसकी नजरों में सतगुरु समाया। जो नजर देख लेती है मुझको, जो नजर देख लेती है मुझको, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जो नजर देख लेती है मुझको, फिर तरसती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें जिंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बोले यहाँ बंदगी बस की नहीं है। बंदगी जो भगवान गुरु से भक्ति, गुरु की भक्ति में लग गया, वो बंदगी किसी की कैसे कर सकता है। वो तो किसी की बंदगी में न रह सकता है, न किसी को रखता है अपनी बंदगी में। क्यों? वो तो हर जगह सर झुका के चलता है, दम दम पे पूजा करता है। ईश्वर देख के ही तो पूजा करता है। हम लोग पहले उल्टा अर्थ लगाते थे कि
भगवान कह रहा है, गुरु कह रहा है अहंकार से कि जो है ना, तुम मोहब्बत करोगे तो मैं तुमको प्यार करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बंदगी नहीं करूंगा। ऐसा ये सब बुद्धि से सोचते थे, लेकिन आज तो अर्थ ही बदल गया। वही तो बोल रहे हैं, कृष्ण ही तो या राम ही तो या शिव ही तो सच्चे भक्त हैं, या हमारे गुरु ही तो भक्त सच्चे, या हम ही तो सच्चे भक्त हो सकते हैं जब हम दम दम पे पूजा उसकी करते हैं। तो सर कहाँ हम उठाएं, किस जगह हम सर उठा के बात करें? सब जगह तो मेरा प्रियतम है, हर जगह तो, चाहे उल्टे में है चाहे सीधे में है, हम तो बच के सर झुका के निकलने की आदत बना रहे हैं। यही तो है हम लोगों का। हमें तो भैया कहते हैं, जैसे गीता का, जैसे जैसे आप अंदर के पर्दे खुलते जाते हैं, गीता एक ही गीता है, उसके जो है ना बड़ी व्याख्याएं अलग अलग तरीके से अलग अलग दी है। ऐसे ही है अंदर का कि एक ही भजन होता है, लेकिन उसके मायने बदलते जाते हैं, उसके अर्थ अलग अलग खुलते जाते हैं। पहले यही लगता था कि दम्भ से कोई बोल रहा है, हम तो नहीं, मोहब्बत तुम्हें है नहीं तो हम तुमसे प्यार क्यों करें? अरे कैसी बातें उल्टी हैं। कोई तो मोहब्बत करता है तो कहता है मैं कहाँ सर उठाऊं, मैं तो दम दम पे पूजा कर रहा हूँ, मैं कण कण में भगवान देख रहा हूँ, कैसे मैं सर उठा के जीऊं, कैसे क्या करूं, बंदगी एक की कैसे करूं जब सब में तू ही मुझे दिखने लगा। आशिकी सस्ती थोड़ी ना है, आशिक होना बोले तभी तो बोले ना, लाखों आशिक मिले खाक में। बोले एक से एक भक्त है, लेकिन जो है ना सब हम लोग दूसरे थे। क्यों? क्योंकि जो है ना कहीं हमारी तुम्हारी मैं खड़ी हो जाती है, फिर हमारी बंदगी छूट जाती है, हमारी मोहब्बत रुसवा हो जाती है, बेकार हो जाती है, बदनाम हो जाती है। किससे मोहब्बत कर रहे हैं हम लोग? इस परमात्मा से। और ब्रह्म से लगन लगी, मोर्चा कठिन करा दी। ये तो पक्की बात है, करारा मोर्चा है तो ऐसे ही छूट जाएंगे। अगर हासिल करना है तो वही है ना, ईश्वर तो बताएगा ही, हम लोगों को लखाएगा ही। मेरा गुरु तो है ना, खड़ा है। बिनु भैया कुछ पढ़िए, है बिनु भैया? बिनु भैया, ओ बिनु भैया थोड़ा सा पढ़िए। जी जय गुरु जी। पढ़िए, गुरु जी क्या कहते हैं? जय सदगुरु। अपनी कृपा आज जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। मनुष्य से गलतियां बहुत होती हैं, मनुष्य भगवान की भी चेकिंग करता रहता है, भगवान को व्यक्ति समझता। मेरे से तू पैदा हुआ, मेरी छठी के बारे में वो क्या मालूम? बाप की छठी के बारे में क्या कोई जान सकता है? अतः तुम भगवान से माफी मांगो। देखने सुनने से गृहमांडकन बनने लगते हैं। तथा भगवान से नम्र होकर बोलो, हे भगवान मुझे माफ करो। जो भगवान से बार बार माफी नहीं मांगता, जो भूल हुई जो प्रतिपल मोह से, क्षमा करो करुणा बरसाओ, उसका भोग सामने आता है। गलतियां हम लोग से हो जाती, पता भी तो नहीं चलती ना। एक तो दो काम हम लोग को हमेशा करना चाहिए। पहले तो शुक्राना करते रहना चाहिए, जो भी है हम की रहे, इतने आराम से रह रहे, गुरु जी आपकी मेहरबानी है, शुक्राना करते रहे। और दूसरे क्षमा मांगते रहे, भगवान पता नहीं कब कौन सी गलती हुई, हमको पता नहीं, कभी जोश में हो जाती है, कभी रोश में हो जाती है, कभी बिना समझे हो जाती है, बाद में ध्यान भी आता है। तो क्षमा मांगते रहना चाहिए, भगवान क्षमा जरूर करते, पछताएंगे हम अगर किसी गलती को। तो हम गुरु जी ने बोला है कि पुराणों में भी गलती को क्षमा कहा गया है।
लेकिन बार बार ऐसा नहीं है कि गलती करते जाए और सॉरी और क्षमा मांगते जाए। गलती हो जाने के बाद कोशिश करना चाहिए कि उसको सुधारने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कृष्ण की भी लोगों ने ऐसे ही चेकिंग की। भगवान कृष्ण को भी लोग ग्वाला के रूप में समझते रहे। दादाजी लक्ष्मी भगवान के साथ रहते थे तो लोग बहुत बुरा कहते थे, अगर खराब होते तो ये फुलवारी कैसे इतनी बड़ी उल्टी फलती। अच्छा, हम लोग देखिए गुरु जी के पास आते हैं, हमारा क्या एम है? गुरु जी से ज्ञान लेना। तो वहां आके क्या करते हैं? वहां आके वो क्या कर रहा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके साथ क्या किया, उन्होंने उसके साथ क्या किया, वो उसके साथ क्या कर रहा है, गुरु जी उसके साथ क्या कर रहा है। तो हम बहुत सारी जो है हम आगे अपनी बिनाई शुरू कर देते हैं उस जाल की। तो हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब सिर्फ गुरु जी से है। हमको सिर्फ गुरु जी से ही ताल्लुक रखना है। वो उनका किसके साथ क्या लेन देन किस प्रकार का है। अब जैसे कहानी अभी बताई गई, अब इस कहानी का अर्थ जब समझाया गया तो समझ में आया कि हाँ, वो लड़का पहले क्या था, उसको कैसे उसने डाकू ने लूटा, बाद में कैसे उसका भोग पिना पड़ा, उसको कर्म का भोग धरा जो सामने आया। तो हमें क्या मालूम कौन किस कर्म से कौन उद्देश्य से काम गुरु जी किसी साथ कर रहे हैं। हम अपना मन चलाने से क्या मतलब? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो सिर्फ भगवान जी है। हमें भगवान जी को देखते रहना, वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। हमको कोई लीला मजा आ रहा है तो हम उसको खुश हो जाए, मजा ले ले। वो किसके साथ क्या कर रहे हैं हमसे मतलब नहीं। हमने तो ये बहुत आजमाया उनके साथ। अगर आपका चित्त उनमें है, वो किसके साथ क्या करे इससे आपसे कोई मतलब। वो हमारा इतना बड़ा हिसाब किताब जो गुरु जी के पास है, वो उसमें तो हम कहीं ठहरते भी नहीं। तो हमारा क्या ताल्लुक है? हमारा ताल्लुक सिर्फ भगवान जी है। भगवान जी हमसे देख खुश रहे, उनकी नजर हमारे तब बनी रहे, इतने से मतलब है। उसके आगे हमारा कोई मतलब। उनका जाओ चले जाए, उनका बैठ जाओ बैठ जाए, भजन सुनाओ सुना दिए, चलो हमको लेके चलो चल दिए। भाई इसके आगे इसी में कितना मजा इसी में है। जब मजा इसी में है और जिस मजे के लिए आए हैं वो मिल रहा है, तो काहे फालतू इधर उधर दुनिया भर के झंझटों में फंसे। खाली गुरु से जो डायरेक्ट संबंध रखता है वही बहुत कुछ पा पाता है। प्रेम बहुत शुद्ध पवित्र है। आत्मिक प्रेम के कारण आपस में खींच आकर्षण हो जाती है। हम तुम एक दूसरे को आत्मिक प्रेम के द्वारा ही जानते हैं, प्यार करते हैं। इतना खींचे चले आते थे गुरु जी के बाद। बड़ा क्या था, कभी सोचा? उस समय सोचने का समय नहीं होता था, भागने का समय होता था। बस ये जल्दी भाग के पहुंचे तो सोचने विचारने का समय नहीं था। लेकिन अब बैठ के जब उसका चिंतन करते हैं, सोचते हैं गुरु जी से प्रेम हुआ, उसके बाद संसार छोड़ना नहीं पड़ा। छोड़ ही नहीं सकते थे हम संसारी, विकारी, लोभी, मोही। तो गुरु जी के आकर्षण ने, उनके प्यार ने, उनकी आंखों से जो एक प्रेम निकलता था, निष्काम प्रेम, उसने इतना खींचा कि संसार के बाकी झंझट झमेले अपने आप दूर हो गए। भरम अंधेरे से दूर हुए, मन लगा गुरु चरणन में। भगवान जी में मन लगा तो जितने दुनिया के संसार के झमेले थे वो अपने आप छूटते चले गए। उसमें लगने लगा कि कुछ है क्या इसमें तो मन लगा रहे हैं। संसार के अच्छा चलिए इस चीज में दखल देते हैं, हम पाएंगे क्या? ये अकल, ये हमारे पास अकल तो नहीं थी। लेकिन गुरु के प्रेम के खिंचाव ने हमको उससे बचा दिया। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। कल दिन भर गुरु जी का दिल में वही पिक्चर चलती रही। हम तो कल दिन भर यही पिक्चर देखते रहे कि होली के बाद गुरु जी तैयार हो गए, रेडी होते थे तो उनको लेके लालबाग पहुंचते थे। लालबाग में होली मिलन होता था। क्या होली मिलन होता था, सच बता दे। इतना दिल से अंदर से हंसना,
खुश होना, प्रफुल्लित होना और आनंद में आना कभी नहीं हुआ जितना गुरु जी के साथ। इतना प्रफुल्लित हृदय जिसको देखिए तो सब लोग जिनका मन गुरु में लगा था, इसकी बात नहीं कर रहे कि सब लोग, मतलब जो गुरु मत में नहीं थे उनकी बात नहीं करते। जो हम बात ही खाली गुरु मुखों की होती है, संसारियों की बातें यहाँ नहीं होती, गुरु मुखों की बात होती है जिनका मन गुरु जी में लगा होता है। तो जितना खुल के गुरु जी के साथ हम लोग ने होली का जो होली मिलन मनाते रहे, कितना समय तक मनाते रहे, कितना मनाया और कितना दिल खोल के खुश होने का जो मजा पाया वो उन्हीं के साथ पाया। संसार में दिल कहाँ खुलता है, हर जगह तो कुछ ना कुछ काटा है, लेकिन मेरे भगवान जी के पास तो होली मिलन का भजन, होली मिलन की जोरदार वो जो होती थी सत्संग की, वो कभी नहीं भूल सकते, कभी भूल भी नहीं सकते, न पाएंगे। भैया जी का सच्चा प्रेम था, तभी देखो पूरा परिवार भजन में आ गया। ये है शुद्ध प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम भी शुद्ध पवित्र था, तो आज उनका नाम लिया जाता है। आत्मिक प्रेम जैसा कोई प्रेम नहीं, आत्मिक प्रेम जैसा कोई नहीं, और गुरु जी का प्रेम आत्मिक ही प्रेम तो है। उस प्रेम के जैसा कोई प्रेम संसार में है ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। आत्मा का प्रेम तोड़ने से भी नहीं टूटता। जिसका दैहिक प्रेम होता है वह आज नहीं तो कल टूट भी जाता है। जगत का प्यार सच्चा प्यार नहीं है, भगवान का प्यार ही सच्चा प्यार है। आज भी याद करिए भगवान जी की किसी दृश्य की, किसी बात की, किसी भी बात की याद कीजिए तो आपके चेहरे में हंसी आए बगैर नहीं रह पाती, क्योंकि वो सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार हमेशा सच रहता है, तो मजा, खुशी, आनंद सच्चाई में ही है, इसलिए हम लोग के चेहरे पे खुशी आ जाती, हंसी आ जाती है, हंसी अंदर से प्रेम की हंसी आ जाती है। गुरु जी के उस प्यार भरे व्यवहार की हंसी आ जाती है, जो हम लोग को कितना मजा देती है। मन करता आँख बन के गुरु जी का वही प्रेम, वही लीला, वही देखते रहे, उसमें समय बड़ा अच्छा बीतता है, और ऐसा कोई समय नहीं बीतता है। अच्छा, संसार का कोई प्रेम याद करिए, आपको मजा ही नहीं आएगा। शुरू करेंगे तो बाद में पीछे प्रपंच के ढेर आ जाएंगे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हमने तो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा हुआ। गुरु जी के प्रेम को, उनकी किसी लीला को आप याद करिए, वहां प्रपंच का तो कोई स्थान ही नहीं है। वहां तो सिर्फ एक ऐसे आनंद का स्रोत है, ऐसे एक मजे का माहौल है जिसको आप याद करके उसको न खोएं, ऐसा हो नहीं सकता। आपके अंदर से खिलखिलाहट आ जाएगी, ऐसा है गुरु जी का प्यार। तुम्हारी नजर में कृष्ण मर्द है, गोपियां औरत है, पर भगवान की नजर में ना मर्द है ना औरत है। पर भगवान की नजर में ना औरत है ना मर्द है। जरा एक चीज को अप्लाई करके देखे। हम इतने समय, हमारे भक्तों ने भी ये सोचा ही होगा, ऐसा नहीं खाली हमने सोचा। कितना समय गुरु जी के साथ रहे, कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि हम लड़का है, कि हम लड़की है, कि हम आदमी है, कि हम औरत है। गुरु जी क्या है क्या नहीं, मतलब एक ही वहां बस भाव रहा, भगवान है बस। अब भगवान क्या रूप है, भगवान है, भगवान का क्या वो है, बस भगवान जी है। हमेशा भगवान जी बोल रहे, ये कभी ख्याल में लेश मात्र नहीं आया यहाँ कौन आदमी है, कौन औरत है, कौन लड़की है, कौन लड़का है। पता नहीं कैसा ऐसा माहौल वहां गुरु जी के सामने ऐसी अजीब सी प्रकृति बन जाती थी कि विचारों में इतनी अच्छाई आ जाती थी कि विचार जैसे गुम हो जाते थे। यही नहीं पता चलता था, बात सबसे कर रहे हैं, चाहे आदमी से, औरत से, अपने से, गुरु जी सबसे, ये कोई भान नहीं आ रहा है यहाँ कोई औरत भी है, यहाँ कोई आदमी भी है, यहाँ कोई लड़का भी है। ये बाद में महसूस किया, ऐसा तो लगा कि यहाँ कभी नहीं आया। तो जब कभी नहीं आया तो भगवान स्वरूप है, वहां कैसे ऐसा बात आ सकती है। कृष्ण जी की बात निकलने पे गुरु जी की याद आ गई।
एक एक बात में क्या बात निकली, हर एक बात पे आपका ही जिक्र आया, आपका जिक्र जुड़, हम लोग हर बात में गुरु जी को जोड़ के देखते हैं, ये बात यहाँ आई तो हमारे गुरु जी क्या कैसी थी, ऐसी थी, तो उसको कितना मजा आ जाता है। बता रहे 2 दिन से जब ये होली का समय आता है, आँख के सामने से गुरु जी का वो होली मिलन का दृश्य, एक ऐसा दृश्य चलता रहता है जो बात आँख खुली हो तो भी, आँख बंद हो तो भी वही दृश्य दिखता रहता है कि हाँ वो गुरु जी का इतना प्यारा वो सीन। हर आदमी इतना बौरा के चिल्लाता था, ना तो कोई नहीं कह सकता, सब देखेंगे बाहर, सब यही कहेंगे ये लोग सब भांग की बर्फी खाए हैं या कुछ नशा किए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं। लेकिन वो गुरु जी के प्यार का, आनंद का ऐसा नशा होता था, तो उसमें सब चिल्ला रहे हैं, कोई किसी को देख नहीं रहा, भजन गा रहे हैं, सब झूम झूम के उछल रहे हैं, किसी की परवाह नहीं, किसी तरफ ये भी नहीं कि परवाह हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक अजब सी मस्ती, एक अजब सा मजा, एक अजब सा एटमॉस्फेयर गुरु जी के सामने बन जाता था कि वो होली मिलन, वैसा होली मिलन जितने साल गुरु जी के साथ मनाया, वैसा होली मिलन कभी नहीं हुआ, कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसी महफिल जहाँ भगवान हो, ऐसी महफिल तभी हो सकती है जब भगवान साथ में, तो बस ऐसी महफिल बाहर कहीं। आत्मिक प्रेम तोड़ने छोड़ने से भी नहीं छूटता। सांसारिक प्रेम में तो तलाक भी होता है, पर हमारा प्रेम आत्मिक प्रेम है, इसमें बस त्याग ही त्याग होता है, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं होती, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं होती। अभी तुम कच्चे हो कि पक्के, हमको पता नहीं, अतः तुमको परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। भगवान हर रूप में मदद करता है, उसको बार बार नमस्कार करना चाहिए। हमारे पास क्या है उनको देने के लिए? कुछ नहीं है, पाने के लिए तो वही है, तो हम उनका हमेशा शुक्राना करें, हमेशा उनको नमस्कार करें और हमेशा उनका धन्यवाद ना करें। इसके अलावा पता नहीं कौन सी उन्होंने हम पर मेहरबानी कर दी जो हमारे नॉलेज में भी नहीं आई, तो हम बस धन्यवाद भगवान, नमस्कार भगवान, तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी ये स्वीकार करिए भगवान। तो हमारे पास भेंट करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो श्रद्धा रूपी भेंट ही हम दे सकते हैं। भगवान को देने के लिए हमारे पास क्या है? सब तो उनके पास है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम क्या दे सकते हैं? हम देंगे भी तो वो रख लेते हैं, लेकिन ले लेते हैं प्यार में, लेकिन वो अपना इस्तेमाल नहीं करते। कभी किसी न किसी जरूरतमंद को तो दे देते हैं, तो इसका मतलब उनको कुछ चाहिए नहीं। उनको चाहिए क्या? सिर्फ हमारा श्रद्धा चाहिए, हमारा प्यार, प्रेम, निष्काम भाव चाहिए उनको। तो भगवान को हमेशा श्रद्धा रूपी भेंट उनको हमेशा अर्पित करते रहिए। बस देखिए कितने सस्ते में, कितने कम में भगवान जी खुश होते हैं हमारे। सही बात है। मेरे को भी गुरुजी की कल बहुत याद आई। गुरुजी पानी के साथ ऐसा खेलते थे, घर के लोग, सुबह सत्संग होता था, उसके बाद एक दिन 1 बजे तक कोई होली के लिए उठा ही नहीं, तो नानी आई, सबको छींटा मारने लगी, मग्गे में थोड़ा सा रंग लेके आ गई, नीलवी लेकर के, तो उसके बाद छींटा मारने लगी। क्या है, कैसे लोग हैं जो अपशगुन करते हैं, होली के दिन कोई खेल नहीं रहा। गुरुजी सारे ऐसे नशे में डूबे थे सत्संग के उसमें कि कोई उठा ही नहीं था। तो उसके बाद जो है फिर सब जो है अंगड़ाई लेकर के उड़ गए। उसके बाद गुरुजी कहने लगे इसी नानी को रंगो, सब लोग इसी नानी को डुबो पानी में। अब पानी का सारा कंट्रोल गुरुजी अपने पास रख लेते थे, कहते पानी मत खर्च करो जोर से, और खुद ही डालते रहते। मग्गा ले लेके सबको एक को भिगोते थे, नीचे से हम लोग ऊपर चढ़ने ना पाए, ऐसे ऊपर से फेंकते रहते पानी। और ऐसी होली हुई। इसके बाद तो 3 बजे तक खेलते रहे, पानी से खेलते रहे, कोई रंग न कोई कुछ, गुलाल कोई था, कोई बस लगा लो के ऐसा खेला। और गुरुजी को टब में डाल दिया था हमने, पप्पू ने डाल नहीं दिया था। गुरुजी वही खड़े थे, कहते पानी मत खर्चा करो। उनके पीछे आधा डब था और बिल्कुल गुरुजी के नाप का था। अरे धीरे से गुरुजी को बिठाया तो बैठ गया उसी में, और
गई। गुरु जी कहते हैं ओ इसके बाद जो गालियां दी उन्होंने, गाली दे दे करके होली होती थी। वो पिट्टी पिट्टी करके, उसके बाद शाम को तो वो फूलों वाली होली लालबाग में होती थी, लेकिन जो है सुबह जो है ऐसी पानी वाली मस्त होली होती थी, क्या बताए। मुझे सारे लोगों को नहीं आने देते थे, लेकिन फिर भी कुछ सत्संग की तो आ ही जाते थे, दादा सभी लोग कुछ कुछ तो आ ही जाते थे। कल बहुत याद आई गुरु जी की, क्या है गुरु जी, पानी की होली तो किसी ने खेली नहीं मेरे साथ, आप ही ने खेली थी। ऐसा भिगो देते थे कि क्या बताए। और गुरु जी 7 दिन पहले ही गुजिया बनाना शुरू बनवाने लगते थे, वो कनस्तर पे कनस्तर गुजिया बन जाती थी, और उसके बाद सारे परिवार मतलब सब लोगों को ऊपर नीचे सबको बांटी जाती थी। तो सबको इससे आते थे। हम लोग कहते गुरु जी मम्मी की गुजिया बनवाई ना, तो कहना यही है ना। और फिर एक बार मम्मी की गुजिया बनी और फिर वो भी वो उसी में मिल गई, तो फिर कोई पता ही नहीं चला कि कौन सी गुजिया गुरु जी नीचे की है कौन सी ऊपर की, कर रही सब गई। और खाना गुरु जी क्या ही होता था, ओहो, जो नॉनवेज बनवाते थे वेज बनवाते थे, क्या बताया गुरु जी का ऐसा। और एक कनस्तर पूरी बचनी चाहिए गुरु जी के हिसाब से, अगर ना बची तो समझो कि ठीक से वही नहीं हुआ, भंडारा ही नहीं हुआ। गुरु जी कहते थे बचनी चाहिए एक कनस्तर। फिर दूसरे दिन सत्संग में सुबह सबको बांटी जाती थी, एक एक आधी एक पूरी ऐसे। गुरु जी का भंडारा होने का मतलब कि अब ये पक्का है कल प्रसाद पूरी जरूर मिलेगी। हाँ। आपको कहता था कि क्यों बासी पूरी क्यों कराएंगे, लेकिन गुरुजी मानते ही नहीं थे। दवा तब स्वाद उस पूरी में होता था कि उसका स्वाद कभी मिला नहीं। सही बात है, बहुत नमक लगा के देते थे, कोई अपने हिसाब से पता नहीं क्या नमक बनाते थे, वही नमक लगा के देते, वो भी इतनी अच्छी लगती थी कि क्या बोले, एक आलू मिल जाए बड़ी बात है। सही बात है। दूसरे दिन जो है बढ़ता था, क्या क्या गुरु जी के यहाँ जलवा होता था यार। भांग खिला देंगे, मिठाई खिलाते, मिठाइयों के अंबार, समझ लो कोई मिठाई लखनऊ भर में होगी नहीं जो गुरु जी न खिलाते हो, ऐसा। गुरु जी का प्यार बड़ा बड़ा विचित्र प्यार था। देखो याद आती है तो इतना मन भर जाता है एकदम। कल हम लोग सुबह समझ नहीं आया था क्या करें, तो उठ करके बगल में खन्ना है उनके घर गए, उन्होंने कहा कि आ जाइए यहीं पे, बोली टीका लगा ले। तो लगे हम वहां पे गए, वहां पे सोचते ही रहे गुरु जी का, हमने कहा कैसी होली हमारी होती थी केसरबाग में, कैसी ये होली है देखो। ऐसे ही फॉर्मेलिटी वाली कैसी होती है मिलन होली का, कैसा ये हो रहा है, ऐसा विचित्र होता था गुरु जी का, कोई किसी ने देखा ना होगा ऐसा, ऐसी होली बड़ी विचित्र। चलिए आप बताइए, आप तो बहुत अच्छा बताते हैं। तुम पत्थर को ठाकुर जी कहता है, चेतन को ठाकुर जी नहीं मानता। रामकृष्ण जब जिंदा थे तभी ठाकुर मानते तो कितना अच्छा होता, तब उसको गाली देते थे, जब चला गया तब ठाकुर मानते हैं। जिंदा में ठाकुर माने तब कल्याण होता है। इंसान रिश्तों समधी दामाद पति पत्नी बेटा बेटी को तो चेतन मानता है, पर भगवान जो सब चेतनों का चेतन है, सब रिश्तों का भी चेतन है, उसको ही जड़ मानता है। कितनी बड़ी भूल है, लेकिन कितनी बड़ी भूल है, बात तो सही है, लेकिन गुरुजी ने इतनी मेहरबानी की थी। हम तो यही कहे कि जो है ना, सो जान ही देहु ये जेहु जनाई, तो हम इतना धन्यवाद इस बात का भगवान का जिंदगी भर देते रहेंगे और देते रहते हैं कि भगवान ने अपने में हमको दर्शन करा दिया। जब उनके साथ रहते थे तो यही भाव रहता था, मेरे साथ भगवान जी है, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान। तो हमको उसका मजा पूरा मिला, और जो मजा उस समय उनके साथ मिला ना, वो आज तक वैसा का वैसा ही ताजा है, उसमें जरा सा भी कुछ भूले नहीं है। एक इतना तिनका मात्र भी गुरु जी के साथ की बातों में जो मजा लिया भगवत भाव में, वो हम भूले नहीं है। इसीलिए नहीं भूले हैं
कि भगवान एक अमर अविनाशी भगवान होता है ना, तो उसकी बात भी कभी भूल नहीं सकते आप। संसार के किस्से होंगे तो आप भूल जाएंगे। हमको कोई बताता है कि ये ऐसा इसके साथ हुआ था, तो हमको तो याद ही नहीं। कोई बताता तो अच्छा हमको तो फिर याद नहीं है, हम भूल गए। लेकिन गुरु जी का कोई ऐसा किस्सा नहीं है जो हम भूले हो, ये हम बता रहे हैं। तो इसका हमारा बताने का जो थीम है वो ये है कि गुरु एक चेतन परमात्मा है, तो उस चेतन परमात्मा में अगर गुरु भगवान भाव है, और यह भगवान भाव हम नहीं डाल सकते जब तक उनकी कृपा न हो। उन्हीं की कृपा से हमारे अंदर भगवत भाव पड़ता है। गुरु जी कह रहे हैं, जब वो रामकृष्ण जिंदा थे तो लोग उनको भगवान नहीं मानते थे, बाद में पछताते थे। तो वो उनकी बातें जिसको भगवत भाव नहीं जान पाए। हम लोग कितने खुश नसीब हैं, हम में से जितने भी लोग जिनको गुरु भाव भगवान में भगवान दिखने लगा था, तो जान गए थे, वो सब के सब कितने खुश नसीब है।